Welcome back everyone. In the last video we have completed till question number 10 of exercise 12. We'll continue with further delay. 11 क्वेश्चन को देखिए. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज 3 1 अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. अगर कोई पॉइंट 3 1 है, एक्स एक्सिस के लिए रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या होगा बताओ. एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वाई चेंज हो जाएगा, ई हो जाएगा 3 - 1. अब वो कह रहे हैं इसका और रिफ्लेक्शन करना है एक लाइन के जो होता है x = 1. मैं ड्रॉ कर लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे हमें. 1 2 3 4 1 2 3. नीचे क्या आएगा बताओ. -1 -2 -3 -1 -2 -3. वो कह रहे हैं लाइन कौन सी है, x = 1. कौन सी लाइन होगी बताओ. ये लाइन होगी. मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ. x = 1. ये x1 है. ये लाइन होगी x = 1. ठीक है, ये 1 बनाया, मिट गया था, दोबारा लिख दे रहा हूँ. ये होगी लाइन x = 1. दिस लाइन इज कॉल्ड x = 1. ठीक है, इसकी पूरी लाइन पे 1 ही वैल्यू है x की, y की अलग अलग होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है. अब मेरे पास पॉइंट कहाँ है, 3 - 1. कहाँ आएगा बताओ. ये है 3 और वो -1 का मतलब यहाँ ये पॉइंट है. 3 - 1, इसको 3 ऊपर लिख लेते हैं. ये पॉइंट यहाँ पर है 3 - 1. इसका हमें, इसके अलोंग हमें बताओ कि ये इस लाइन से कितना दूर है. कितना दूर है, 2 कदम दूर है. तो यहाँ भी 2 कदम पीछे आएगा. ये 2 कदम पीछे आ जाएगा यहाँ और होगा इसी जगह पे. वाई एक्सिस का तो कुछ चेंज होना नहीं है, होगा इसी जगह पे. ये कौन सा पॉइंट आ गया बताओ. दिस पॉइंट इज, क्या पॉइंट आया बताओ. दिस पॉइंट इज -1 - 1. दिस इज द आंसर. -1 - 1. दिस इज द आंसर. ठीक बात है, ठीक बात है. आगे चल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज. ये देखो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स चेंज नहीं होगा, वाई चेंज हो जाएगा. वाई एक्सिस के अलोंग वाई चेंज नहीं होगा, एक्स हो जाएगा. इसमें दोनों चेंज हो जाएंगे. रिफ्लेक्ट द एक्स एक्सिस फॉलोड बाय द वाई एक्सिस. एक्स को वाई से फॉलोड करोगे. अगर मान के चलो ये कह रहे हैं कि पहले एक्स से करो. एक्स से क्या आ रहा था, 3 2 आ रहा था. इसको फिर वाई से करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई नहीं बदलेगा, -3 और 2 आ जाएगा. तो ये बात समझ लीजिए कि इन दोनों के आंसर सेम आते हैं. अगर कोई कहे कि पहले x से रिफ्लेक्ट करो देन y से करो, या कोई डायरेक्ट कह दे कि ओरिजिन से करो, दोनों बातें, ये दोनों बातें सेम हैं. ये दोनों बातें सेम हैं. ये दोनों बातें सेम है. ठीक है, आगे चल रहे हैं. आगे चल रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए p डैश इज -4 -3. द इमेज ऑफ द पॉइंट p अंडर द ओरिजिन है ये. तो अगर बताओ P की इमेज दी, अगर P पॉइंट क्या होगा, 4 3 नहीं होगा क्योंकि दोनों साइन चेंज हो गए होंगे. P का तो हमें मिल गया. द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज P अंडर द लाइन. फिर वही बात हो गई, लाइन बनानी पड़ेगी. वो वाला ही सवाल दोबारा हो गया है. वो वाला ही सवाल दोबारा हो गया है. मैं स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ कर लेता हूँ. हमारे पास इसका सिस्टम है. ठीक है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि y = -2. कहाँ लाइन होगी y = -2, आप बताइए. अगर y की वैल्यू देखें तो ये तो -1 होती है, ये -2. आपकी लाइन होगी ये लाइन होगी आपकी. दिस इज y = -2. पॉइंट कहाँ है आपका बताओ. 4 3, 1 2 3 4, 1 2 3. आपका कहीं पॉइंट है यहाँ, ये पॉइंट है P. सोचो ये यहाँ से कितना दूर है, कितना दूर है बताओ. ये यहाँ से है टोटल 3 ऊपर 2 नीचे. ये आपसे यहाँ से है 5 कदम. तो ये यहाँ से भी 5 कदम नीचे आएगा. 5 कदम नीचे आएगा. P तो ये 4 ही रहेगा, 5 कदम और नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, -7. -2 पे तो पहले से लाइन है. ये ऊपर जितनी दूरी है उतनी दूरी नीचे आएगी क्योंकि इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी आके.
इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी आके, एक्स पे तो वो सेम ही रहेगा क्योंकि लाइन है जो बिल्कुल y इक्वल टू 2 ये वाली लाइन है। तो अगर ऊपर 5 स्टेप्स हैं तो नीचे 5 स्टेप आ जाएगा, -2 से अगर 5 कदम नीचे आएगा तो -7, योर आंसर विल बी 4 -7। ठीक बात है, आगे आ जा रहे हैं। द पॉइंट Q इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड विद x, देन रिफ्लेक्टेड विद ओरिजिन टू पॉइंट P डैश। P डैश गिवन है एक्स वाई की वैल्यू। अब उल्टा कर लेते हैं, अगर कोई चीज़ -8 5 है, उससे पहले वो ओरिजिन में की गई होगी, तो ओरिजिन में जब की गई होगी तो दोनों ही चीज़ें चेंज हुई होंगी, तो ये हुई होगी। उससे पहले वो एक्स एक्सिस पे की गई है, एक्स में एक्स तो चेंज नहीं होता है, सिर्फ वाई चेंज होता है, तो ये रहा होगा। तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 8, वाई की वैल्यू हो जाएगी 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15। अ पॉइंट पी ए बी इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस 5 -2, ए और बी, पी इज द इमेज व्हेन पी इज रिफ्लेक्टेड वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट बता। पहले पी को एक्स एक्सिस के अलोंग किया गया है, पॉइंट आए हैं 5 -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। पहले तो बताओ 5 -2 दिया है, अब वो कह रहे हैं कि ये पी डैश है, वो कह रहे हैं पी निकालो। पी कैसे निकलेगा, वो कह रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ है, एक्स तो चेंज होता नहीं है, इसका मतलब 5 2 इसका आंसर होगा। अब वो कह रहे हैं पी डैश इज द इमेज ऑफ पी रिफ्लेक्टेड अंडर वाई। अब इसको ध्यान में रखो, इससे हम वाई एक्सिस को कर रहे हैं दोबारा से, वो पी डबल डैश आ जाएगा। वाई से करोगे तो वाई तो चेंज होगा नहीं, एक्स होगा तो -5 × 2, ये आपके आंसर हो जाएंगे। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ दे आर सेइंग अ पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड टू P डैश इन द एक्स एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट इमेज दे दिए हैं। P डैश आपको दे दिया है 2 -3। P कैसे आएगा भैया, एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ था, एक्स चेंज नहीं होगा, y3 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P डबल डैश P अंडर y, अब इसी को हमें y में करना है। जब आप इसको y एक्सिस में करेंगे दोबारा से, तो क्या हो जाएगा, P डबल डैश y डैश कर रहे हैं हम, y तो बदलेगा नहीं, x माइनस का आ जाएगा, ये P डबल डैश हो गया। अब वो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज Q ऑफ द पॉइंट Q12 इन द लाइन P डैश। अब एक लाइन बनाना पड़ेगा, एक पॉइंट Q12 कह रहे हैं, P डैश एक लाइन बनानी पड़ेगी। मैं एक ग्राफ बना ले रहा हूँ। P डैश लाइन क्या होगी, P दिया है 2 3 और एक है -2 3। देखो एक तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 यहाँ कहीं पॉइंट होगा, ये तो P है। P डैश कितना है बताइए, P डैश इज 2 -3, 2 -3 इसके नीचे वाला होगा, 1 2 3, ये है 2 -3, तो ये लाइन हो गई आपकी, ये लाइन हो गई आपकी P डैश, ये लाइन हो गई आपकी। पॉइंट कौन सा है, 1 2, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, Q है ये 1 2, ये पॉइंट है Q, इसकी हमें इमेज बने। देखो ये एक कदम यहाँ से दूर है भैया, एक कदम यहाँ दूर आ जाएगा, क्या इसमें बड़ी बात है, ये Q डैश हो जाएगा। Q डैश क्या है बताओ, एक कदम यहाँ आगे आ जाएगा, लाइन ऑलरेडी 2 पे थी, ये पॉइंट हो जाएगा 3 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। आगे आ जा रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। इनवेरिएंट पॉइंट्स की बात हो रही है इसमें। इनवेरिएंट पॉइंट्स का मतलब होता है जिसकी इमेज चेंज नहीं होती है, पॉइंट और उसकी इमेज सेम ही रहता है। तो अगर आप देखो, अगर ये आप 3 और 0 और -1 और 0, अगर इनका मैं एक्स एक्सिस के अलोंग इमेज बनाऊं तो क्या बना पाऊंगा, एक्स के अलोंग एक्स तो चेंज होता नहीं है, वाई चेंज होता है जो ऑलरेडी 0 है, तो ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग इनकी इमेज बनी नहीं, तो एक्स एक्सिस के लिए ये इनवेरिएंट हो जाएंगे। एक्स एक्सिस में क्या होता है, मैं आप ध्यान दिलाना चाहता हूँ, एक्स तो बदलता नहीं है, वाई बदलता है, उसका साइन, 0 का तो साइन क्या बदल लोगे। तो वो कह रहे हैं कि ये दोनों एक्स के अलोंग हैं, तो L1 क्या हो जाएगा, आपका L1 हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये जो 2 पॉइंट हैं बाकी 0 -3 और 0 1, ये एक एक्सिस के अलोंग इनवेरिएंट है, तो जाहिर सी बात है ये वाई के अलोंग होंगे, क्योंकि वाई में वाई तो चेंज होता नहीं है,
x होता है जो कि 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं बन पाएगा, तो इसके अलोंग तो L2 का वैल्यू हो जाएगा y एक्सिस। इनवेरिएंट का मतलब जिनकी इमेज वही रहती है जो पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है x और y आ गए, L1 और L2। अब हमें इमेजेस लिखनी है पी क्यू की L1 के अगोन। L1 का मतलब x एक्सिस, P एक है 3 4, Q है हमारा -5 -2। अगर इनका मैं L1 दैट इज़ नथिंग बट x एक्सिस इसका करता हूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, x की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, 3 -4 -5 और 2, x की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। ये आपका आ गया P डैश और Q डैश। अब हमें यही पॉइंट्स पी क्यू ही हमें, अब वो कह रहे हैं कि आप L2 के अलोंग करें। L2 क्या होता है, L2 अभी हमने देखा कि L2 हमारा y एक्सिस है। y एक्सिस का मतलब y तो चेंज होगा नहीं, -3 और 4, 5 और -2। ये P डबल डैश और Q डबल डैश हो गए, 2 सवाल हमने कर लिए। अब वो कह रहे हैं स्टेट अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम P डैश टू P डबल डैश। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमें एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए P डैश से P डबल डैश, तो अगर ध्यान से देखो P डैश क्या है, P डैश है 3 -4, ये क्या है -3 4, क्या हो जाएगा बताइए, इसमें कौन सा कन्वर्जन हुआ है, हमने दोनों चीज़ें ही चेंज हो गई हैं। ध्यान से देखो P डैश में लिख दे रहा हूँ, P डैश की वैल्यू अगर मैं किसी एक पॉइंट की देख रहा हूँ तो 3 4 ये मैं देख रहा हूँ, और P डबल डैश क्या हो जा रहा है हमारा बताओ, -3 और 4। क्या ये दोनों वैल्यू चेंज नहीं हो जा रही? ध्यान से देखो, क्या ये दोनों वैल्यू चेंज नहीं हो जा रही? दोनों वैल्यू कब होता है बताओ, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन। सही बात है कि नहीं? ये आपका लास्ट क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होता है। पहली एक्सरसाइज में बहुत डीपली क्वेश्चंस थे ऑन द बेसिस ऑफ कि कैसे इमेज बना पाएंगे एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, रिफ्लेक्शन अगर होता है। सिंपल क्वेश्चंस थे। जनरल अगर लास्ट बताता हूँ तो ये होता है कि अगर एक्स एक्सिस को अलोंग रिफ्लेक्शन करना है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, वाई अपना साइन चेंज कर लेता है। वाई एक्सिस के अलोंग अगर आप इमेज बनाना चाहते हैं, वाई चेंज नहीं होता है, एक्स अपना साइन चेंज कर लेता है। ओरिजिन के अलोंग अगर आप रिफ्लेक्शन करना चाहते हैं, दोनों ही अपना साइन चेंज कर लेते हैं। एक लास्ट जो हल्का एक सवाल इसमें आया है, इनवेरिएंट पॉइंट्स। इनवेरिएंट पॉइंट्स वो होते हैं जिनकी इमेज बनती ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है ऐसे पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस पे हैं उनकी इमेज एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन में नहीं बनेगी, जो वाई एक्सिस पे पॉइंट लाई करते हैं उनकी वाई एक्सिस पे इमेज नहीं बनेगी, जाहिर सी बात है। सो 12 वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड, 12 विल स्टार्ट। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया है, ऑलरेडी जो भी हमने 12 में सीखा बस एप्लीकेशन है। एक नई चीज़ ये है कि सारे क्वेश्चंस ग्राफ पेपर पे होंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर व्हेन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर कि आपके पास ग्राफ पेपर, पेंसिल, स्केल सब कुछ है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट मोर डीपली। जो भी क्वेश्चन में कहा जाएगा उन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पेपर पे डिफाइन करना है, बनाना है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। वी आर रीडिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। ग्राफ पेपर्स को यूज़ करना है हमें। देयर द क्वेश्चन गिवन, द सम पॉइंट्स आर गिवन ABCD, दीज आर वर्टिस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम पहले बना लेते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है, आप बताइए मुझे, दिस इज 1 2 3 4 5, ये क्या होता है बताओ, इस साइड माइनस वैल्यूज़ होती हैं। मैं ऊपर लिख लेता हूँ, -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर इधर क्या होता है, 1 2 3 4 5, वाई एक्सिस है ये। नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। ए पॉइंट है 1 1, कहाँ होगा बताओ, ये होगा ए। बी पॉइंट है 5 1, ये 5 x पे y पे 1। सी पॉइंट है 4 2, दिस इज सी। डी पॉइंट है 2 2। अब ये डायग्राम हम कंप्लीट कर लेते हैं, ये डायग्राम हम कंप्लीट कर लेते हैं। आप जब तक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए कौन सी शेप है ये, कौन सी शेप है ये। दिस इज़ ट्रेपीजियम। वो भी ऐसा ट्रेपीजियम होता है जिसकी ये तो पैरेलल साइड्स होती हैं, एक पेयर तो पैरेलल है, तो ए और बी
ए और बी और सी डी पैरेलल हैं और ए डी बी सी के बराबर है। ये कौन सा शेप होता है बताओ? ट्रेपीजियम में भी अगर स्पेसिफिकली हम कहें तो दिस इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम वो ट्रेपीजियम होता है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स बराबर होती हैं। ये देखो, ये दोनों बराबर हैं। क्या होता है बताओ? नॉन पैरेलल साइड जो हैं, जो पैरेलल नहीं होती हैं, नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। अब आगे आते हैं। अब वो चाह रहे हैं कि ओरिजिन के अलोंग हमें क्या क्या चाहिए? ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। ए डैश क्या हो जाएगा बताओ? दोनों साइन अपोजिट हो जाएंगे क्योंकि ओरिजिन के अलोंग है। बी डैश क्या हो जाएगा? दोनों साइन अपोजिट हो जाएंगे। सी, दोनों साइन अपोजिट हो जाएंगे। अब हमें ये पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, डिफाइन करने हैं ग्राफ पर। फिर एक और क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? बताइए, -1 ये पॉइंट हो गया, -5 -1 ये पॉइंट हो गया, -4 -2 ये हो गया, और -2 ये पॉइंट हो गया। ये 4 पॉइंट हो गए। मैं तब तक डायग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ। ये इसका ओरिजिन के अलोंग रिफ्लेक्शन बना, ओरिजिन के अलोंग रिफ्लेक्शन बना। ये रिफ्लेक्शन बन चुका है। पॉइंट्स भी मैं लिख लेता हूँ, कौन कौन से पॉइंट हैं। ये है ए डैश, ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। अब वो हमसे एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, ध्यान से देखो। दे आर आस्किंग कि आर डी ए डैश डी डैश आर कोलिनियर। डी कहाँ है? डी ये पॉइंट, ए डैश और डी डैश, क्या ये कोलिनियर हैं? वो हमसे पूछ रहे हैं। देखो, कोलिनियर होता है एक लाइन। मैं एक और लाइन चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मैं लाइन ड्रॉ कर पाऊँ। अगर मैं ये लाइन देखता हूँ, देखो एक बार, अगर मैं ये लाइन देख रहा हूँ, क्या ये एक लाइन नहीं है? बताओ। ये अगर आप स्केल से ड्रॉ करोगे, ये पूरी एक लाइन आएगी, ये पूरी एक लाइन आएगी। कौन कौन सा पॉइंट आता है इस पे? डी आता है, ए आता है, ए डैश आता है, डी डैश आता है। ये तीनों कहाँ है बताओ? इन अ सिंगल लाइन, इन अ सिंगल लाइन। अगर ये सिंगल लाइन है तो यस, क्या है बताओ ये? अगर वो एक ही लाइन पे आते हैं, यस दे आर कोलिनियर। ठीक बात है, ठीक बात है। वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूज़ द ग्राफ पेपर टू सॉल्व। सही बात है। प्लॉट द पॉइंट्स। अगर एक्स एक्सिस पे हम शुरू करते हैं, बताओ ये क्या होता है? 1 2 3 4 5। ये क्या है? -1 -2 -3 -4। ऊपर 1 2 3 4, नीचे -1 -2 -3। वो चाहते हैं P एक पॉइंट है 3 2, ये होगा P। ठीक बात है। Q एक पॉइंट है -3 -2, कहाँ होगा? X पे -3, Y पे -2, ये एक पॉइंट होगा। ये दोनों पॉइंट ड्रॉ कर लिए हमने। फिर वो कहते हैं PM, एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है जो कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए। PM, P से देखो ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को नाम मैं दे लेता हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं दे लेता हूँ M। फिर वो कह रहे हैं एक हमें QN करना है, Q से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये पॉइंट Q है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। इसका नाम वो दे दे रहे हैं N। ठीक बात है, 4 पॉइंट मिल गए हमें। राइट द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ M एंड N। तो M का क्या मिला बताओ मुझे? M हमें मिला, M इज़ 3 0। N कितना मिला? N इज़ -3 0। ये दो तो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, ये कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन चल रहा है। अब सेकेंड है, नेम द इमेज ऑफ P ऑन द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। P पॉइंट क्या था बताओ? हमारा P पॉइंट था 3 2। उसका ओरिजिन के अलोंग क्या होगा? P पॉइंट था 3 2,
अब इसका रिफ्लेक्शन वो भी किस में, ओरिजिन में पूछ रहे हैं वो, ओरिजिन में दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, क्या आता है -3 -2, तो ये Q के बराबर ही तो है, P का ही रिफ्लेक्शन तो Q है ओरिजिन में, बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं, ये बात भी होगी सेकंड। थर्ड क्वेश्चन, असाइन द स्पेशल नेम टू द क्वाड्रिलेटरल PQMN, एक पूरा क्वाड्रिलेटरल बना लेना है PQMN, कलर चेंज कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, रेड ले लेता हूँ डार्क में मैं, PQMN, PMQN, ये देखो ये PMQN, ये एक शेप बन रही है, कौन सी शेप है ये बताइए, दिस इज अ शेप ऑफ पैरेललोग्राम, क्या नाम है बताओ, दिस इज पैरेललोग्राम, ये शेप पैरेललोग्राम है, थर्ड का आंसर है ये, फर्स्ट हमने कर लिया था, सेकंड हमने कर लिया था, थर्ड ये पैरेललोग्राम शेप है। नाउ दे आर आस्किंग अस एरिया ऑल्सो, एरिया क्या हो जाएगा इस शेप का, पैरेललोग्राम है, बीच से हाफ डिवाइडेड है, ऊपर ट्रायंगल का निकाल लो, नीचे ट्रायंगल का, दो ट्रायंगल हैं इसमें, 2 × हाफ, ऊपर ट्रायंगल का बेस कितना देखो -3 से लेके +3, गिनो, 3 तो इधर है, 3 इधर है, टोटल बेस है 6, हाइट कितनी है बताओ ट्रायंगल की 2, ये देखो ये हाइट है, हाइट कितनी है 2, ये ट्रायंगल का एरिया जो ब्रैकेट में लिखे हैं, और ऐसे ट्रायंगल कितने हैं, एक तो ऊपर है दूसरा नीचे है, 2 हैं, इस 2 से 2 कट हो जाएगा, 6 × 2 = 12 यूनिट स्क्वायर, जो भी आएगा यूनिट, सेंटीमीटर अगर हम ले रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट दे आर आस्किंग अस एम का हमें रिफ्लेक्शन लिखना है, एम पॉइंट क्या है बताओ, मैंने ऊपर ही लिखा है, एम इज़ 30, अगर इसका एक्स एक्सिस में किया रिफ्लेक्शन तो क्या आएगा, एक्स में एक्स तो चेंज होता नहीं है, 30 ही आएगा, वाई में अगर हमने किया इसका रिफ्लेक्शन तो एक्स चेंज हो जाएगा, वाई तो चेंज होता नहीं है, ओरिजिन के अलोंग अगर हमने किया तो क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू चेंज हो जाती हैं, -3 और 0, ठीक बात है, ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, यूज ग्राफ पेपर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, द पॉइंट्स आर गिवन, मैं बना लेता हूँ, ए है 2 3, ये पॉइंट हो जाएगा 2 3, ये पॉइंट हो जाएगा ए, एक्स पे 2 वाई पे 3, बी है 4 5, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, दिस इज बी, नाउ सी इज 7 2, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 2, दिस इज पॉइंट सी, तीनों पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिए, मैं शेप भी कंप्लीट कर लेता हूँ, दिस इज ABC ट्रायंगल, this is ABC triangle. Now what they are asking is, they are asking us write down the coordinate of A dash B dash C dash, कहाँ से बोल रहे हैं, ओरिजिन से। अब बताओ मुझे A डैश अगर ओरिजिन से करेंगे, A डैश अगर हम ओरिजिन से करेंगे तो सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, -2 -3, B हो जाएगा -4 -5, C हो जाएगा -7 -2, ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ड्रॉ कर लेता हूँ, -2 -3 ये एक पॉइंट हो जाएगा, -4 -5 ये एक पॉइंट हो जाएगा, -7 -2 1 2 3 4 5 6 7 ये एक पॉइंट हो जाएगा। इन तीनों से ट्रायंगल कंप्लीट कर लेता हूँ, वो चाह रहे हैं कि ट्रायंगल कंप्लीट कर लें, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, टिल द टाइम आप भी साथ में ड्रॉ करिए। स्ट्रेट लाइंस का फीचर आता है, उसको यूज़ करते हुए मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। कभी कभी ये उस लाइन को पिक नहीं करता है जिस लाइन को हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा कभी कभी समय लगता है, तो प्लीज़ बेयर विद मी फॉर दिस, ठीक है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल का
हमारा बन गया। ये पॉइंट है ए डैश, ये पॉइंट है ए डैश, दिस पॉइंट इज बी डैश, दिस पॉइंट इज सी डैश। ठीक है, ये इसका ओरिजिन के रिफ्लेक्शन है। ठीक बात है। उन्होंने बोला कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डबल डैश, बी डबल डैश, सी डबल डैश। अगर इसका एक्स एक्सिस के अलोंग, अब एक्स के लिए बताओ क्या होता है, एक्स चेंज नहीं होता है। तो 2 3 था तो 2 चेंज नहीं होगा, -3 रहेगा। 4 चेंज नहीं होगा, -5 हो जाएगा। 7 चेंज नहीं होगा, -2 हो जाएगा। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो हम भैया इसका भी राइट डाउन, इसका भी अगर आप चाहते हैं तो डायग्राम आप बना सकते हैं। बताओ कहाँ कहाँ पॉइंट्स होंगे, मार्क करिए। 2 -3 ये पॉइंट होगा, देन 4 2 -3 ये पॉइंट होगा, 4 -5 ये पॉइंट होगा, 7 और -2 ये पॉइंट होगा। इनको लाइन से ज्वाइन कर देते हैं हम। ये आपका एक्स एक्सिस के अलोंग इसका रिफ्लेक्शन बनेगा ऊपर वाले ट्रायंगल का। ये टिल्टेड लाइंस को डायरेक्टली पिक नहीं करता है। तो कौन कौन से पॉइंट हो गए, दिस इज ए डबल डैश, दिस इज बी डबल डैश एंड दिस इज सी डबल डैश। बताइए कोई डाउट तो नहीं, ये तीनों का रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक बात है। एक क्वेश्चन और एक्सटेंड करते हैं कि आज यहीं रुक जाएंगे। चलिए आज यहीं रुक जाते हैं, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो तो आज यहीं पॉज कर लेते हैं। अभी 7 क्वेश्चंस और रिमेनिंग, विल कंप्लीट दिस वी आर यूजिंग ग्राफ पेपर्स। एक बार ध्यान से देखें, वी आर केयरफुली डूइंग इट यूजिंग ग्राफ पेपर्स। आप ग्राफ पेपर के साथ लेके बैठें तब इस एक्सरसाइज को बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी। Today we have completed fully 12A and we have initiated with 12B also, in which we have completed first 3 questions. अभी 12B के लास्ट 7 क्वेश्चंस रहते हैं। बने रहें आप मेरे साथ। ग्राफ पेपर्स के क्वेश्चंस अगर आपको समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर टू द पीपल हु नीड इट, है ना। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी टिल द लास्ट। थैंक यू।